शपथ ग्रहण के बाद आम लोगों से सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दी बधाई। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शुक्रवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की संख्या में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देने पहुंचे लोगों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी लोगों से मिले तथा उनके प्यार, आशीर्वाद एवं समर्थन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि लोग जब भी उनसे मिलने आएं तो उनके लिए जो है बुके की जगह बुक लेकर आएं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को उनसे मिलने आए लोगों ने उन्हें कई तरह की किताबें भी दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा को दी श्रद्धांजलि। कही ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने भगवान बिरसा के वंशज को श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों के प्रति संतावना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शुक्रवार को लिखा, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। आपको बता दें कि धरती आबा के वंशज की 28 नवंबर की आधी रात के बाद 12:30 बजे रिम्स में निधन हो गया। 25 नवंबर को खूंटी में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मंगल मुंडा 45 वर्षीय को बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया था। तब से वह रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती थे। सीएम समेत झारखंड के कई बड़े नेता उनका हाल चाल जानने के लिए रिम्स पहुंचे थे। उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की एक विशेष टीम बनाई गई थी, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को जैसे ही उनके निधन की सूचना मिली, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर दिवंगत मंगल मुंडा के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। हेमंत सोरेन कैबिनेट का कब होगा विस्तार, क्या बोले पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब सबकी नज़र कैबिनेट विस्तार पर टिकी है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में या मुख्यमंत्री चाहें तो उससे पहले भी कैबिनेट का विस्तार होगा। झारखंड की नवगठित सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य में प्रचंड बहुमत से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। सीएम हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। अब कोई अड़चन नहीं है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है तो काफी विचार किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, वे उनका समर्थन करेंगे। मंत्री पद के लिए जिनका चयन किया जाएगा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। उस दौरान भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या मुख्यमंत्री चाहें तो उससे पहले भी हो सकता है। मंगल मुंडा की मौत की हो उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर हो कार्रवाई। बाबूलाल मरांडी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। भगवान बिरसा मुंडा के परपोते के असामयिक निधन पर मरांडी ने कहा है कि मंगल मुंडा की मौत चिकित्सा व्यवस्था में बरती गई लापरवाही के कारण हुई है। इस अव्यवस्था ने हेमंत सरकार की पोल खोल दी है। मरांडी ने कहा है कि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल स्वर्गीय मंगल मुंडा को दुर्घटना के बाद सदर अस्पताल लाया गया और फिर वहां से 6 घंटे बाद रिम्स में भर्ती कराया गया। इस बीच वे एम्बुलेंस में ही रहे। मरांडी ने कहा है कि यदि शहीद बिरसा मुंडा के वंशज के साथ ऐसा व्यवहार होता हो तो फिर राज्य के आम आदमी की क्या दशा होगी। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय मंगल मुंडा के इलाज में बरती गई घोर लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मरांडी ने स्वर्गीय मुंडा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। कहा है कि दुख की घड़ी में पूरा भाजपा परिवार साथ में खड़ा है। धान खरीद के लिए 2 दिसंबर तक सभी तैयारी पूरा करने का निर्देश। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से करने का फैसला किया है। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को एक बैठक की। ऑनलाइन तरीके से हुई बैठक में विभागीय सचिव उमाकांत सिंह सहित JSFC के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सभी जिलों को 2 दिसंबर तक धान खरीदी की सभी तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक
अभी तक 6 जिलों से ही तैयारी पूरी किए जाने की सूचना है। विभागीय सचिव ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि तय तिथि तक सभी तैयारी पूरी कर ली जाए। इन तैयारियों में गोदाम की व्यवस्था, कंप्यूटर ऑपरेटरों की व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, मॉइस्चराइजर मीटर, इसके जरिए धान की नमी या गीलेपन को परखने में मदद मिलती है, प्रमुखता से शामिल हैं। वहीं राज्य सरकार ने किसानों से धान खरीद के लिए साधारण धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल MSP निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा बोनस भुगतान किया जाएगा। बोनस के लिए कुल 60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जामताड़ा में 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बता करते थे ठगी, 4 राज्यों के लोगों को बनाते थे निशाना। पुलिस ने जामताड़ा जिले के करमाताड़ थाना क्षेत्र के काला झरिया, मोहनपुर, रांगामाती गांव में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बता लोगों को फोन करते थे और बिजली बिल जमा नहीं करने और बिजली लाइन काटने का मैसेज देकर ठगी करते थे। SDPO विकास कुमार लांगुरी ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में सूरज मंडल, परशुराम मंडल, लालू यादव, रोबिन मंडल, विकास मंडल, दीपेश मंडल शामिल हैं। उनके पास से कई फर्जी मोबाइल, सिम, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बाइक बरामद की गई है। आरोपी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं प्रदेश में लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। झारखंड में बारिश बढ़ाएगी टेंशन, लुढ़केगा तापमान, लोगों से सावधान रहने की अपील। झारखंड में ठंड का असर दिखना प्रारंभ हो गया है। दिन और रात के तापमान में आए अंतर के कारण अब लोगों को सुबह और शाम ही नहीं बल्कि दिन के समय में भी ठंड का अनुभव हो रहा है। अब दिन की शुरुआत कुहासे से और धुंध के साथ होती है। शाम होते ही एक बार फिर से कुहासा घेर लेता है। साथ ही रात के समय शीत भी गिर रहा है। इस कारण लोगों ने अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया है। वही ठंड के कारण अब बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री में भी तेजी आ गई है। लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी, मफरल, इनर आदि की खरीदारी करते दिख रहे हैं। वही दूसरी ओर अस्पतालों में इन दिनों ठंड के मरीज बढ़ गए हैं। बताते चले कि सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अब दिन छोटा और रातें लंबी हो गई है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाले लो प्रेशर एरिया के विगत 3 दिनों से बना हुआ था वह अब चक्रवात में परिवर्तित हो गया है। चक्रवात का असर झारखंड पर भी पड़ने के आसार हैं। इस कारण यहाँ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वही 3 दिसंबर के बाद तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे ठंड बढ़ सकती है, जिससे लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार में शामिल होने को लेकर माले की बैठक में नहीं हो सका फैसला। अब 2 दिसंबर को पोलित ब्यूरो में रखा जाएगा मामला। माले की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सरकार में शामिल होने या ना होने के सवाल पर शुक्रवार को कोई फैसला नहीं हो सका। पोलित ब्यूरो की बैठक में इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। पोलित ब्यूरो की बैठक 2 दिसंबर को होगी। शुक्रवार की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार में शामिल होने या सरकार को बाहर से समर्थन देने के मामले पर चर्चा तो हुई, पर फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार इस मामले में पार्टी नेताओं की अलग अलग राय है। कुछ नेता जहां सरकार में शामिल होने की राय रखते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पार्टी सरकार को पिछली बार की तरह बाहर से ही समर्थन दे। इस मुद्दे पर कोई एक राय नहीं बन सकी। इस वजह से ही इस मामले को पोलित ब्यूरो में रखने पर सहमति बनी। ब्यूरो की बैठक 2 दिसंबर को होगी। इस बैठक में इस विषय पर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। बैठक में माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक अरूप चटर्जी, विधायक बबलू महतो, पूर्व विधायक विनोद सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक के बाद दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि भाजपा की साजिश को नाकाम करते हुए झारखंड में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनी है। यह सरकार आम जनता के लिए काम करेगी। भाजपा की सांप्रदायिक जो है नीतियों को यहाँ की जनता ने खारिज कर दिया है। सियार के झुंड से लोगों में भय। लातेहार के महुआडांड प्रखंड क्षेत्र के फुलवार बगीचा, भंडारकोना, डाल्टनगंज रोड के बगल कीता गांव और झुमरी महुआ के आसपास के क्षेत्र में शाम होते ही लोगों को जंगली सियारों का भय सताने लगा है। लोगों का कहना है कि 5 से 6 की संख्या में सियार का झुंड शाम 5 बजे के बाद आ जाता है और मुर्गी एवं बकरी को अपना शिकार बनाता है। वही लोगों को नजदीक आता देखकर भी नहीं भागता, उल्टे लोगों के पीछे ही आ जाता है। ऐसे में बच्चों के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसे लेकर ग्रामीणों में भय का माहौल है। इस संबंध में वन विभाग के वनपाल कुंवर गंजू ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त हुई है। जल्द ही टीम गठित कर कोई ठोस उपाय किए जाएंगे। वनपाल ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि शाम में कोई भी व्यक्ति अकेले ऐसे क्षेत्र में ना जाएं। शाम के समय 3-4 लोगों का समूह बनाकर ही घर से निकले एवं बच्चों का विशेष ध्यान रखें। देश के टॉप 3 थानों के लिए
गिरिडीह के निमिया घाट थाना को गृह मंत्री अमित शाह से मिला अवार्ड। पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह ने लिया अवार्ड। गिरिडीह के निमिया घाट थाना के पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह से निमिया घाट के लिए देश के टॉप 3 थानों का अवार्ड ग्रहण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को शुक्रवार को दिल्ली में एक समारोह में ट्रॉफी प्रदान की। इस दौरान गृह मंत्री के साथ NSS अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। फिलहाल राणा जंग बहादुर सिंह गिरिडीह के नगर थाना में पोस्टेड हैं। कुछ दिनों पहले ही राणा जंग बहादुर सिंह को निमिया घाट से हटाकर नगर थाना भेजा गया था। बताते चले कि 1 माह पहले ही गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निमिया घाट थाना को देश के टॉप 3 थानों में अवार्ड देने के लिए चयन किया था। गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया में निमिया घाट थाना पूरे मापदंड पर खरा उतरा। इसमें साफ सफाई के साथ थाने के हाजत में रखने के लिए कैदियों की सफाई की खास व्यवस्था के साथ साथ अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना समेत कई बिंदु शामिल थे। बंगाल ने पड़ोसी राज्यों में आलू निर्यात पर लगाई रोक। स्टेट चेक नाका पर खड़े किए आलू लदे ट्रक, लोगों की परेशानी बढ़ी। पश्चिम बंगाल से झारखंड में आलू की खेप पर रोक के बाद यहां आलू की किल्लत और बढ़ते दामों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य से बाहर आलू सप्लाई पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सख्त आदेश के बाद आलू झारखंड भेजने पर रोक लगा दी गई है। बंगाल पुलिस ने झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर डिबोडी चेकनाका, नाला चेकनाका, दुमका चेकनाका, जामताड़ा रूपनारायणपुर चेकनाका पर ट्रकों को रोककर जांच तेज कर दी है। बंगाल से आलू लेकर झारखंड आने वाले ट्रकों को रोककर वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सख्त आदेश दिया है कि आलू लदा कोई भी ट्रक राज्य से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस आदेश के बाद से झारखंड बंगाल सीमा के डिबोडी चेक पोस्ट पर पुलिस जांच अभियान चलाकर झारखंड आने वाले आलू लोड ट्रकों को वापस भेज रही है। दर्जनों ट्रकों को पुलिस ने वापस भेज दिया है, जबकि कुछ ट्रक सीमा पर खड़े हैं। आलू की आसमान छूती कीमतें इधर उपभोक्ताओं को परेशान कर सकती है। मुख्यमंत्री सोरेन से सांसद, विधायक व अधिकारियों ने मुलाकात कर दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में सांसद, विधायक और अधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं व बधाई दी। बधाई व शुभकामनाएं देने वालों में मुख्य रूप से सांसद जोबा मांझी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक लुईस मरांडी, विधायक नमन विक्शल कोंगाड़ी एवं विधायक जगत मांझी शामिल रहे। जनप्रतिनिधियों ने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव एवं उनके परिजनों ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में DGP अनुराग गुप्ता, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक देवघर अजीत पीटर डुंगडुंग ने शिष्टाचार मुलाकात की। 26 महीने से जेल में बंद है IAS पूजा सिंघल। हाईकोर्ट में जमानत के लिए सुनवाई। अदालत ने ED से पूछा क्या है ट्रायल का स्टेटस। सितंबर माह में रांची के PMLA कोर्ट ने IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद जमानत के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ में हुई। सुनवाई के क्रम में अदालत ने ED के ट्रायल के स्टेटस के बारे में पूछा, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की है। अदालत ने सुनवाई करते हुए ED से जानना चाहा है कि केस के ट्रायल का स्टेटस क्या है, इस मामले में अब तक कितने गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है, गवाही की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी। वही प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि निलंबित IAS पूजा सिंघल 26 महीने से जेल में बंद हैं। रांची में आयोजित होंगी 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं, भाग लेंगी 45 टीमें। खेल के क्षेत्र में झारखंड के अतुलनीय योगदान एवं सफल खेल आयोजनों का ही परिणाम है कि झारखंड को जनवरी 2025 में 4 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन की मेजबानी मिल गई है। जनवरी 2025 में यह प्रतियोगिताएं रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएंगी। राज्य को SGFI की जिन प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है उनमें अंडर 19 और अंडर 14 बालक बालिका वर्ग एथलेटिक्स, अंडर 19 बालक बालिका वर्ग टेनिस, अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका वर्ग ट्रैक साइकिलिंग और अंडर 19 बालक बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता शामिल हैं।
कचरा साफ नहीं करने पर छात्र की बेरहमी से पिटाई, तीसरी क्लास के स्टूडेंट की आंख में लगी गंभीर चोट, शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत। गुमला में गुरुवार को एक शिक्षक ने तीसरी कक्षा के छात्र अस्मित उरांव की बेरहमी से पिटाई की। इससे बच्चे की आंख पर गंभीर चोट आई है। बच्चे का कसूर यह था कि उसने कचरा साफ नहीं किया था। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के सिकरी स्थित राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय की है। इधर इस घटना के बाद बच्चे के दादा ने शिक्षक रणविजय सिंह के खिलाफ जारी थाना में शिकायत दर्ज कराई है। छात्र अस्मित ने बताया कि शिक्षक रणविजय अचानक क्लास में आए, जल्दी कचरा साफ करो कहते हुए पिटाई शुरू कर दी। मुझे पीठ, सिर और आंख पर चोट लगी। चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर DN ठाकुर ने बताया कि बच्चे की आंख में गंभीर चोट आई है। इसे तत्काल स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा, वरना आंख में सूजन आने से परेशानी बढ़ जाएगी। इधर इस घटना से लोगों में रोष है। शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इधर हेडमास्टर बिलेश्वर उरांव ने कहा है कि छुट्टी के समय बच्चे कचरा साफ करके निकलते हैं। इसी दौरान दौड़ भाग में बच्चे को चोट लग गई है। शिक्षक द्वारा पीटने की बात गलत है। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, तीसरा गंभीर रूप से घायल। बोकारो जिले के बालीडीह मोड़ पर गुरुवार की रात एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक अमन कुमार व पीछे बैठे अनुज कुमार सिंह की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक बियाड़ा क्षेत्र निवासी शुभम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज BGH बोकारो के ICU में चल रहा है। मृतक युवक अमन कुमार जरीडीह थाना क्षेत्र के टाण बालीडीह निवासी लालू रजवार का बेटा था, जबकि अनुज कुमार सिंह टोला के स्वर्गीय संतोष कुमार सिंह का इकलौता पुत्र था। बताया जाता है कि गुरुवार शाम अमन के बड़े पापा के बेटे की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन पार्टी में अमन के दोस्त अनुज कुमार व शुभम आए हुए थे। अमन अपने रिश्तेदार की बाइक लेकर दोनों दोस्तों को छोड़ने बालीडीह व बियाड़ा जा रहा था। इसी दौरान सीमेंट लदे ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। अमन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सिंह टोला निवासी अनुज कुमार की मौत BGH में इलाज के दौरान हो गई। वह अपनी विधवा मां का इकलौता पुत्र था। वही अमन के पिता दैनिक मजदूरी करते हैं। घटना की खबर मिलते ही शादी की खुशियां गम में बदल गई। घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज की मौत राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हुई, चंपई सोरेन। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज परपोते मंगल मुंडा का सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान रिम्स में उनका निधन हो गया। मंगल मुंडा के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शाह, सरायकेला के भाजपा विधायक चंपई सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। मंगल मुंडा के निधन पर सरायकेला जिला भाजपा कमेटी द्वारा आदित्यपुर S टाइप दुर्गा पूजा मैदान में शुक्रवार शाम मंगल मुंडा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक चंपई सोरेन ने मंगल मुंडा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते मंगल मुंडा का निधन हो गया। राशन कार्ड में सुधार के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय में लगी भीड़। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ समाहरणालय भवन गुलजार हो गया है। जिला आपूर्ति कार्यालय में राशन कार्ड से जुड़े कार्यों के लिए लोगों की भीड़ लगी है। कतार में खड़े लोगों से बात करने पर पता चला कि लोग नए राशन कार्ड बनवाने, राशन कार्ड में परिवारजनों का नाम जुड़वाने संबंधित काम से आए हुए थे। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दी जानी है, जिसके लिए राशन कार्ड जरूरी दस्तावेज में से एक है। लाभुक इस योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड बनवाने समाहरणालय पहुंच रहे हैं। बोकारो जिले में पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से, DC ने दिए निर्देश। बोकारो जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान 8 दिसंबर से शुरू होगा। अभियान को सफल बनाने को लेकर DC विजया जाधव ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 100% बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा। DPM दीपक कुमार ने अभियान को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी दी। जिले में कुल 2005 पोलियो बूथ बनाए गए हैं, जहां पहले दिन बच्चों को दवा पिलाई गई, जबकि छूटे हुए बच्चों को 9 व 10 दिसंबर को डोर टू डोर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। खुंटी में सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर से कई यात्री घायल। जिला के खुंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर शुक्रवार को एक यात्री बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे दर्जनों यात्री घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए तोरपा और खुंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में घायलों में अधिकतर लोग सिमडेगा जिला के निवासी हैं। इनमें 55 वर्षीय विनीता कुमारी, 29 वर्षीय वनिका केरकेटा, 42 वर्षीय सुषमा टिट्टे और 60 वर्षीय कैथरीना बोदरा सहित कई यात्री शामिल हैं। तुरपा थाना क्षेत्र के केतारी मोड़ के पास बस द्वारा ट्रक को टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार सिमडेगा से चंद्रलोक नामक एक बस यात्रियों को लेकर रांची जा रही थी।
तोरपा में कुछ यात्री उतरे और कुछ यात्री रांची के लिए चढ़े और बस रांची के लिए रवाना हुई। बाबा अमरेश्वर धाम पहुंचने से पहले इतारी मोड़ के पास एक ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान बस ने ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से यात्री बस के अंदर ही इधर उधर गिर गए, जिसके कारण कई यात्रियों को चोट लगी है। पीटीआर में देखा गया छठा टाइगर, एमपी के बाघों को लुभा रहा झारखंड। पलामू जिले के पलामू टाइगर रिजर्व में छठे बाघ को देखने की पुष्टि हुई है, जो झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर गढ़वा के इलाके में मौजूद है। पिछले 1.5 वर्षों में पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में एक बाघिन एवं 4 बाघों के मूवमेंट की पुष्टि हुई है। सभी बाघों की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। छठे बाघ ने पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में मवेशियों का शिकार किया है, जिसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर प्रबंधन ने बाघ के पगमार्क एवं स्कैट का सैंपल लिया था। पगमार्क एवं स्कैट की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इलाके में नया बाघ दाखिल हुआ है। हालांकि छठे बाघ की तस्वीर कैमरे में कैद नहीं हुई है। जिस इलाके में बाघ का मूवमेंट हुआ है उस इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है एवं ट्रैकिंग कैमरे लगाए गए हैं। बाघ के मूवमेंट वाले इलाके में अतिरिक्त कर्मियों की भी तैनाती की गई है। पीटीआर निदेशक कुमार आशुतोष ने बताया है कि पलामू टाइगर रिजर्व में जिस छठे बाघ की एंट्री हुई है उस बाघ ने अब तक कई मवेशियों का शिकार किया है। यह बाघ पहले से मौजूद बाघों से नया है एवं मध्य प्रदेश के इलाके से दाखिल हुआ है। इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है एवं ट्रैकिंग कैमरे को भी लगाया गया है। पीटीआर के लिए यह सुखद खबर है कि इलाके में लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि की जाएगी। सरकार ने इसके लिए कमेटी गठित की है। स्टेट लेवल पीएमयू व जिला व प्रखंड स्तर पर गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में कार्यरत सभी संविदा कर्मी व कंप्यूटर ऑपरेटर लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने इनकी मांगों पर विचार करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाने का फैसला लिया है। मांगों पर सहमति मिलने के बाद सरकार मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेगी। रांची समाहरणालय के सभी पदाधिकारी व कर्मचारी पहनेंगे आईडी कार्ड, डीसी ने दिया आदेश। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि किसी भी स्थिति में आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। आम नागरिक समस्या लेकर आए तो संवेदनशीलता के साथ उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीसी ने कहा कि कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई समस्या लेकर आए तो उन्हें सही तरीके से जानकारी उपलब्ध कराएं कि उनकी समस्या किस विभाग से संबंधित है और उसका समाधान किस प्रकार से होगा। डीसी ने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए समाहरणालय में सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी नाम एवं पदनाम से युक्त आइडेंटिटी कार्ड को धारण करेंगे। कार्यालय आने वाले लोगों को अधिकारी के नाम एवं विभाग का पता चल सके, इसलिए आईडी कार्ड हमेशा ऑन डिस्प्ले रखे। डीसी ने कहा है कि सभी पदाधिकारी अपने टेबल पर नाम एवं पदनाम का प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक कार्यालय प्रधान, लिपिक एवं अकाउंटेंट तथा सभी कर्मी अपने कार्यालय टेबल पर नाम एवं पदनाम का नेम प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे। झारखंड में 107 करोड़ की अवैध निकासी मामला, बंगाल कनेक्शन खंगालने में जुटी एसआईटी। झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से लगभग 107 करोड़ रुपए गायब करने की साजिश का बंगाल कनेक्शन सामने आया है। मामले में गठित एसआईटी जांच में जुट गई है। करोड़ों की अवैध निकासी मामले की जांच कर रही एसआईटी को यह जानकारी मिली है कि पश्चिम बंगाल के हजारों सिम कार्ड का प्रयोग कर दर्जनों की संख्या में खाते खुलवाकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में अवैध निकासी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए फ्रीज करवाया है। इस संबंध में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि सरकारी पैसे की निकासी में बंगाल कनेक्शन सामने आया है, उसकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि ऊर्जा विभाग के 109 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले का मास्टरमाइंड कोलकाता का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने अपने गुर्गो बैंक कर्मियों और कुछ सरकारी कर्मियों की मदद से घोटाले को अंजाम दिया है। पलामू में बेटी ने दी पिता को मुखग्नि, निभाया बेटे का फर्ज। पलामू के श्रीरामपथ पांकी रोड निवासी देवेंद्र प्रसाद उर्फ वकील के अंतिम संस्कार पर बड़ी बेटी प्रज्ञा कुमारी ने अपने पिता को मुखग्नि देकर अनोखी मिसाल पेश की है। यह कदम समाज में बेटियों की भूमिका और उनके साहस का अद्भुत उदाहरण है। जिन बेटियों का कन्यादान करने का सपना अधूरा रह गया, उनमें से एक ने पिता की अंतिम विदाई का कर्तव्य निभाकर अपने साहस और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। प्रज्ञा का यह कदम समाज के लिए
प्रेरणा स्रोत है। प्रज्ञा के इस ऐतिहासिक कदम की समाज के लोगों ने सराहना की है। अस्पताल जाने के लिए मालगाड़ी के नीचे निकलना पड़ा, मरीज को कंधे पर ढोया, रास्ते में ट्रेन के नीचे से निकाला, तब एम्बुलेंस तक पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम के कई क्षेत्रों में अब भी सड़क नहीं होने की वजह से यहां रह रहे लोगों को अक्सर बड़ी परेशानी से जूझना पड़ता है। ताजा मामला जैतगढ़ के पास झारखंड ओडिशा सीमा का है। मरीज को इलाज के लिए कंधे पर ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ा। यही नहीं, रास्ते में काफी देर से खड़ी मालगाड़ी के नीचे से मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर निकाला गया। इसके बाद मरीज अस्पताल पहुंच सका। मरीज का इलाज ओडिशा क्षेत्र के चंपुआ अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क नहीं होने की वजह से अक्सर ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैतगढ़ के मुंडा सही गांव में एक व्यक्ति बीमार था, उसे चलने फिरने में भी समस्या थी। लोगों ने एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया, पर एम्बुलेंस गांव से 1 किलोमीटर दूर ही रुक गई क्योंकि आगे सड़क नहीं है। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों के सहयोग से मरीज को स्ट्रेचर पर लिटाकर गांव से बाहर निकालना पड़ा। लोग स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर कंधे पर ढोते हुए निकले। कुछ आगे आने पर रास्ते में रेलवे ट्रैक है। यहाँ काफी देर से एक मालगाड़ी खड़ी थी। लोगों ने थोड़ा इंतजार किया, पर मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए फैसला लिया कि ट्रेन के नीचे से ही जाना पड़ेगा। इसके बाद मालगाड़ी के नीचे से 2 लोग पहले पार हुए, फिर स्ट्रेचर को ट्रेन के नीचे से खींचकर निकाला गया। इसके बाद मरीज को फिर होते हुए एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज के निधन पर जताया शोक। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि यह समाचार अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। गुमला में हाईवा और बोलेरो की टक्कर में एक बच्चे की मौत, 4 घायल। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के नागफेनी पुल के समीप शुक्रवार की शाम 6 बजे आरकेडी कंपनी के लिए काम कर रही हाईवा और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इसमें एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों की स्थिति चिंताजनक है। जानकारी मिलने पर गुमला और सिसई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद सभी घायलों को निजी वाहन से सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद 3 वर्षीय अभिमन्यु उरांव को मृत्यु घोषित कर दिया। 4 घायलों का इलाज चल रहा है। सड़क हादसे में जो घायल हुए हैं उनमें गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के डुम्बो कासी टोली निवासी 28 वर्षीय संदीप उरांव, पत्नी 24 वर्षीय सुशांति उरांव, पुत्री 6 वर्षीय अस्मिता कुमारी और संदीप का जीजा कुर्गी मिश्रा इटकी निवासी जतरू उरांव शामिल हैं। सभी बोलेरो से पहाड़िया गांव पूजा में शामिल होने गए थे। वहां से शुक्रवार की शाम अपने गांव लौट रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार हाईवा से बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। अनुराग गुप्ता ने झारखंड डीजीपी का संभाला पदभार। अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर झारखंड डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया। इस मौके पर पदभार संभालने के बाद डीजीपी ने कहा है कि पुलिस की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर होगा। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाना, विधि व्यवस्था संधारण, आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना, पुलिस की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर होगा। साथ ही पुलिस बहाली, समय पर प्रोन्नति और विशेष प्रशिक्षण कराने पर बल दिया जाएगा। गढ़वा में 4 अपराधी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार। कांडी बाजार में हथियार लहराकर फैला रहे थे दहशत। गढ़वा जिला के कांडी बाजार में दिन दहाड़े हथियार लहराने के आरोप में पुलिस ने 4 अपराधियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एसडीपीओ ने बताया कि इन चारों अपराधी कांडी बाजार में एक ऑटो चालक और बस चालक से बेवजह उलझ गए थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बाजार में देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने की भी कोशिश की थी। वही मामले की सूचना मिलने पर गढ़वा पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कोडरमा से रांची का सफर होगा महंगा, जल्द चालू होगा मदन गुंडी में टोल प्लाजा। कोडरमा से रांची के बीच का सफर अब महंगा होने जा रहा है। चंदवारा प्रखंड के मदन गुंडी में बने टोल प्लाजा का निर्माण पूरा हो चुका है और इसे जल्द ही चालू किया जाएगा। इसके शुरू होते ही इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों से टोल शुल्क लिया जाएगा। अब रांची जाने वाले वाहन चालकों को हजारीबाग के नगवा, रमांझी और मदन गुंडी तीनों जगह टोल चुकाना होगा। करीब 150 किलोमीटर के इस सफर में 3 टोल प्लाजा होने से निजी वाहन चालकों के लिए यात्रा खर्च बढ़ जाएगा। मदन गुंडी टोल प्लाजा के निर्माण के कारण स्थानीय लोगों ने कुछ मांगे उठाई हैं। वे चाहते हैं कि स्थानीय विस्थापितों को टोल प्लाजा के निर्माण के लिए कई एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जिससे
होटल और ढाबे बंद हो गए और लोग बेरोजगार हो गए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल टोल प्लाजा शुरू होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और प्रशासन की ओर से जल्द ही इसके संचालन की घोषणा की जा सकती है।